अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत ईमान दे और सबको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि भाईजान हमारे आ गए और कल का दिन हमारा माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा दिन गुजरा। क्योंकि कल हम आते ही फिर तैयारी में लग गए थे। कल व्लॉग भी बहुत देर से अपलोड किया, तो तैयारियों में स्कूल से आती जल्दी जल्दी खाना बनाया, सबका माशाल्लाह खाना बनाया, मीठे चावल जर्दा वगैरह बना के फिर हम भाई की तरफ लेके गए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला सेहत दे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अंकल भी मेरे बिल्कुल ठीक हैं, तो वो भी आ गए हैं और घर वापस। तो अब हम तारती स्टोरी किया हुआ था उस दिन, तो सैड सैड उसमें थी ना, क्योंकि अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी भी भाईजान की भी नहीं थी, तो तबीयत इस वजह से ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो मैं बता रही थी मेरी जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जब बना, बांग्लादेश और पाकिस्तान कह रही हूँ, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुआ ना, तो जैसे कुछ लोग इस तरफ आ गए, इधर आ गए, पाकिस्तान में आ गए, कुछ उस तरफ बांग्लादेश, पता नहीं बांग्लादेश को कौन सा पाकिस्तान तब कहते होते थे, पता नहीं मशरिक मगरिब पाकिस्तान के किस तरह कहते थे, ये अम्मी को ही पता है सारा ना। तो ये है तब की यानी कि बांग्लादेश की तरफ उस तरफ चले गए ना। तो जब नानी यानी कि मेरी पर नानी ये वगैरह, मेरी पर नानी को ना कोई पढ़ाने का बहुत बहुत ज़्यादा शिद्दत से माशाल्लाह शौक़ था पढ़ाने का। तो जो मेरे पर नाना थे ना, बहुत सख्त थे, बहुत सख्त उसूल पसंद और सख्त थे ना वो। तो दीनी तालीम तो वो देते थे, वो करते थे, और ये स्कूल वगैरह का नहीं था। तो उस दौर में मेरी नानी पर नानी ने यानी कि मेरी अम्मी की नानी ने मेरी नानी को 10 जमातें पढ़ाई। तो जिस वक्त मेरी नानी का 10वीं क्लास का रिज़ल्ट आया ना, तब मेरे नाना को पर नाना को पता चला कि मेरी बेटी ने इतना पढ़ लिया, रिज़ल्ट आया, तो फिर वो पता चला। तो उसके बाद नानी वगैरह की शादियों की पढ़ाई छूट गई। खैर भी मेरे नाना के साथ शादी हुई। मेरे नाना जो थे ना, वो नहीं होते, टीटी होते हैं, टीटी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको ना, रेलवे उस पे ट्रेन वाले उसमें ना, रेलवे स्टेशन में, और हिकमत भी करते थे। तो उनसे शादी हुई, उनसे हमारी मेरी तीन खाला ही हैं, भाई कोई भी नहीं है, मेरा मामू कोई भी नहीं है, अम्मी 3 बहन ही हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन जो खाला का नाम था उसका नाम इशरत बानो, फिर अम्मी थी, मेरी अम्मी का नाम शमीम आरा, और फिर तीसरी बहन थी इशरत बानो, और इसका नाम था शकीला बानो, उसका नाम शकीला बानो। तो इसी तरह मेरी नानी की यानी कि पढ़ाई अधूरी रह गई ना, तो वो ख्वाहिश था आगे पढ़ने का, अधूरी रहेगी। तो फिर मेरी नानी ने ख्वाहिश की कि मेरी ना बेटी यानी कि पढ़ेगी। तो जो मेरी जो खाला थी ना, बहुत लायक थी, बहुत यानी कि ज़हीन थी, अच्छी वो थी। तो इसी तरह ही मेरी नानी ना उसमें वो कर रही थी, तकरीरों में हिस्सा लेना। तो 8वीं क्लास में थी, इसी तरह मेरी जो खाला ना 8वीं क्लास में थी, उसने इतने अच्छे नंबर लिए। और जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं ना, उसमें जो मेरी नानी और खाला ने तकरीर की ना, तो उसमें जैसे बड़े DSP या वो आया हुआ था, तो उसको पसंद आ गई। वो थे ज़रा डाकू टाइप लोग ना, तो वो ना मेरी नानी का रिश्ता भेज दिया कि अपने बेटे के लिए। तो मेरी नानी ने ना रिश्ता देने से इनकार कर दिया कि जो मेरी जो खाला का नाम था ना शकीला बानो, तो इधर जो मेरी जो अम्मी की खाला उसका नाम यानी कि जैसे एक बहन के यहाँ बेटा हुआ, तो एक ही बेटी, उसका नाम शकील अहमद था, तो उन्होंने उसका नाम ना शकीला बानो रखा। मेरी बेटी का तो रिश्ता तय हुआ, फिर वो उनके पीछे लग गए। तो शुरू तो मेरी नानी खुद जाती थी लेके ना, स्कूल लेके जाना मेरी ना उसको खाला को, तो स्कूल लेके जाना। एक दिन इस तरह मेरी खाला नानी बीमार हो गई, तो किसी दोस्त के साथ जैसे ग्रुप लड़कियों का जा रहा होता, उनके साथ भेज दिया स्कूल। तो अभी वो स्कूल में यानी कि जैसे जा रही थी ना, तो जैसे लड़कियां ग्रुप पीछे मिली हुई होंगी अल्लाह जाने, तो वो ना अकेली रहेगी, मेरी खाला पीछे रहेगी, वो पीछे गुंडे लगा दिए उन्होंने। तो अल्लाह जाने, अब मेरी खाला ने खुद कुएं में छलांग, तब वहाँ ना कुएं हुआ करते थे, खुद छलांग लगाई या उन्होंने गिरा दिया। फिर मेरी नानी का खाला का ना सिर्फ ना खाला का ना सिर्फ वो ही मिला, वो जो निकालते होते ना कुएं में से, वो तो दरिया बांग्लादेश माशाल्लाह सारा पानी से भरा हुआ था।
सिर्फ कुछ किताबें उसके पास मिली कुएं के इर्द गिर्द, और वो पेंसिल वगैरह ऐसी चीज़ें बस मिली। तो बाकी लड़कियों ने कहा ये इसके अंदर कुएं के अंदर गिर गई है। अब अल्लाह जाने खुद गिरी या गिरी, इस वजह से ना पढ़ा वो इतना वो हुआ ना, कुछ अरसे बाद फिर ये हो गई, जंग का वो हो गया। तो मेरी अम्मी गुम हो गई, वहाँ से फिर अम्मी को ढूंढते वो करते इतनी वो रही। नानी वगैरह काफ़ी, नानी वगैरह ने धक्के खाए, वहाँ से भी ढूंढते रहे। तो सारे इधर बांग्लादेश से ना पाकिस्तान आ गए। खाला मेरी वो नानी, छोटी नानी भी पाकिस्तान आ गई, दूसरी भी यानी कि अम्मी की ना दोनों खालाएं पाकिस्तान आ गई, अम्मी की नानी पाकिस्तान आ गई। जो अम्मी का नाना और अम्मी थी ना, मेरी अम्मी की अम्मी, वो नहीं आई। नाना आए इस वजह से कि अपनी बेटी की वजह से, और मेरी नानी नहीं आई अपनी बेटी की वजह से। इस वजह से ना वो आ ही नहीं सके इधर। तो वहाँ से पाकिस्तान आ गई। यहाँ पे मेरी खाला वगैरह, यहाँ पे फिर कोहाट पे उन्होंने अपने सुबह सरत कोहाट में उन्होंने घर लिया, वहाँ रहने लगे। अच्छा, बांग्लादेश आ गई। अच्छा, मेरी अम्मी जो जिस वक्त मेरी नानी ने बांग्लादेश पाकिस्तान अम्मी को मेरी को भेजा ना नसीहतें करके, तो इधर मेरी नानी के पास यानी कि भेजा। ये ना माँ बाप होता है ना, अपने बच्चों का रिश्ता देख समझ के होश के फिर वो करके देखता है। ये जो मेरी अम्मी के जो पड़ोस में रहती थी, ये फैजुल्ला शाह कैप्टन है ना, इसकी बहन का घर था। इन्होंने बताया कि हमारा बेटा बना हुआ था, इसी तरह हमने रखा। तो काफ़ी ये नहीं गई, वो बताया तो आके देख के गए, घर बार दिखाया। अबू मेरे ने 3 पीस सूट पहना हुआ और खुश शक्ल थे। इस तरह बस कुछ दिनों में ही ना मेरी उसका वो अब्बू के साथ शादी होगी मेरी अम्मी की। तो यहाँ पे अब्बू जो थे ना, मेरे अब्बू शुरू से ही ज़िद्दी, और जैसे ना मानने वाला बच्चा ऐसे होता है। तो शुरू से मेरे अब्बू ना कबूतर, बचपन से आदत थी कबूतर उड़ाने की, कबूतर उड़ाते थे बहुत से। तो घर से निकाल बाहर भागे हुए थे यानी कि ना। तो मेरे यानी कि बहन भैया में रहे, बहन भैया में रहते हैं ना बच्चे, तो उनको एहसास होता है घर कैसे संभालना, कैसे वो करना, ये सब ख्याल होता है, ये इस तरह करना। तो खैर अब्बू मेरे शुरू से ही ना वो थे। अम्मी ने मेहनत मजदूरी करके हमें पाला, और सबको अपने अपने घर में, जैसे मैंने आपको उस दिन दिखाया था, मैंने अपना वो जो कबूल शाह में गई छोटी छोटी उम्र में, इसी तरह अम्मी ने ना सबको दुआएं मांग मांग के दरबार में के ये अपनी बच्चियों के सर से फ़र्ज अदा हो जाए। एक दफ़ा अम्मी हमारी ना गुस्से होके चली गई कि ना मैंने रहना ही नहीं घर, कि ना ऐसे बस अम्मी ने दोनों उसको लिए, भाई मेरे दोनों थे इजाज़ और फयाज, इन दोनों को लिया और अम्मी कराची चलेगी। ये कोहाट से ना भी नानी वगैरह ना कोहाट चलेगी। जब तक ना जैसे गुर्बत नानी यानी कि ऐसे थे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, वैसे तो ठीक थे, जैसे दरमियाना वो उसमें थे। जब अल्लाह ने उनको पैसा दिया ना, वो कराची चले गए। मेरी उसको हम नानी कहते थे ना, बड़ी नानी, एक छोटी नानी एक बड़ी नानी, वो कराची चले गए। कराची जाते गए, अल्लाह ने उनको पैसा दिया, रिस्क दिया। माशाल्लाह मेरी सारी खालाएँ जो यानी कि अम्मी को जो खाला की बेटियाँ ना सारी पड़ी हुई हैं, 8 खालाएँ हैं, और 4 मामू हैं, और एक खाला के है 8 माशाल्लाह वो है वो नानी की यानी कि 8 बेटे हैं, और एक के 4 और 4 बेटियां हैं, इस तरह ना। तो उधर क्या नाम है बांग्लादेश कराची चले गए। कराची फिर मिलना जुलना छोड़ दिया कर दिया। एक दफ़ा फिर अम्मी इसी तरह गुस्से में ना चली गई, अम्मी कराची चली गई गुस्से में दोनों को लेके ना, कि हमने नहीं रहना उधर, ये ना मैंने इसके पास रहना ही नहीं है, बस अपने बेटियां संभाले वो करे। अम्मी मेरी कराची चली गई, हम छोटे छोटे तकरीबन जब मैं तीसरी में होंगी या दूसरी में। कराची जिस वक्त गई ना 15 दिन नहीं गुजरे, अम्मी को हमारी याद आने लग गई, और याद आने लगी। खैर अम्मी सब कुछ छोड़ के अम्मी कहती ना मैं नहीं वो जाऊँगी, मैं घर जाती हूँ, मुझे तो बच्चों की याद आ रही। माँ थी आज जिस कपड़े में हम छोटे छोटे थे, जिस कपड़े में हमें छोड़ के गई थी ना, उन्हीं कपड़ों में ये नहीं कि हम अम्मी को वापस आके मिले। अम्मी ने देख के हम इतना रोई। अम्मी कहती बस अब मैं तब ये फैसला करूँगी कि जब मैं अपनी बच्चियों को फ़र्ज़ अदा करके ना फिर जान छुड़ाऊँगी इस शख्स से।
फिर अम्मी ने मेरी शादी उसकी की आपी की शादी की, मेरी आपी की हमें पाला बड़ा, वो यानी कि वो पढ़ाया आगे, जहाँ जहाँ किस्मत में थी 8 क्लास से मुझे पढ़ाई, शादी कर दी। आपी को 8 क्लास से पढ़ाई, आपी की शादी कर दी। एक और छोटी बहन है मुझसे, उसको भी 8 क्लास से की, उसकी भी शादी कर दी। जो एक बहन को मेरी पढ़ने का शौक़ था उसको 12 कराई है। उसने बहुत मुश्किल से शादी की, करती थी, कहती नहीं मैंने पढ़ना है आगे। भी शादी उसने इसी वजह से की थी कि मैंने ना पढ़ना है आगे, तो इस वजह से क्या वो उसने शादी के लिए मानती नहीं थी, कहती थी आपकी जो शादी हुई है मैंने नहीं शादी करनी, तो नफरत ही हो गई थी उसको ना शादी से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अब तो सारे अपने घर में खुशबाश हैं। मेरी बहन जुनाश और मुन्ना रह गए थे पीछे छोटे छोटे। फिर अम्मी का ये हो गया, आप इसकी बहन की शादी करके फिर अम्मी की शादी अंकल से हुई, सईद अंकल से। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम बहुत गुस्से हुए कि नहीं करना आपने वो किया, अब जैसे आस पास की बातें सुनना। अब हम उसी मुँह से शुक्रिया अदा करते हैं कि शुक्र अम्मी ने अंकल से शादी की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो दुख अम्मी ने जवानी में देखे थे ना, उनका यानी कि सारा कुछ ज़ाला अब इसमें हो रहा है। तो अब अंकल की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर सब ने भी दुआएं की, तो बहुत बहुत शुक्र है जिन्होंने दुआएं की। तो अब ये दिन वो हुआ, तो अब अंकल की तबीयत ख़राब हो गई, तो इतनी परेशान थी ना इसी वजह से। तो मैं बस बता नहीं सकती, अगर ये तो अम्मी बस अम्मी वो कैमरे के आगे आना नहीं चाहती ना, आती नहीं ना, मुझे बल्कि गुस्से होती है ना, तो इस वजह से मैं स्टोरी बता रही हूँ। वरना अम्मी से तो मेरी अम्मी से तो बताया भी नहीं जाता, इस तरह दर्दनाक स्टोरी है ना अम्मी की। तो जैसे हम सुनते आते हैं ना कि पाकिस्तान बना तो इस तरह उजड़ गया, इस तरह वो हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलहदा हुआ, तो इसी तरह ही जब ये हुआ था तो इसी तरह इन्हीं की हालत हुई थी। बस अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, ज़िंदगी दे। तो बस आज भी मैं बस घर में ही थे बैठे ना, तो मैंने कहा चल थोड़ी स्टोरी अम्मी की वो और बता दूं, वो कर दूं, तो ये मैंने आपसे शेयर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिस तरह का मेरा ससुराल है ना, तो अल्लाह ताला इनको सबको इससे ससुराल दे माशाल्लाह। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अच्छे हैं मेरे, मैं बयान नहीं कर सकती जितने वो है ना, सीधे सादे और माशाल्लाह। बल्कि मैं तो कहती हूँ इस दौर में हम तो बहुत तेज़ और चालाक हैं, जिस तरह की हम खुद है ना माशाल्लाह से बहुत तेज़ तरार है। और मेरे देवर जो है, देवर है, नंद है, देवर के भाई है, भाइयों की तरह ये देवर तो कहते नहीं, कोई छोटी सी थी उसमें यही सारे बेटी बेटी करके मुझे बुलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इतनी इज़्ज़त करते हैं। और अभी जो आप ही हमारी बाजी वो भी ऐसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, तभी हर वक्त दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे बच्चियों की ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, घंटी का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आज तो इंशाल्लाह आपको मैंने घर बैठ के व्लॉग बनाया ना, क्योंकि कल के हम इतने थके हुए थे ना, बहुत थके हुए थे, थक गए थे, रात को तकरीबन 12-1 बज गए। तो इस वजह से घर में व्लॉग बनाए। कल इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक का दिन होगा, तो कल इंशाल्लाह आपको नई जगह का आपको विज़िट कराऊंगी। जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह शादबाद रहें। अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे, ईमान दे। तो हम यहाँ ब्लॉग एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।